मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 11.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को कंप्लीट किया है। आज टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2। 11.2 और 11.1 इनके बिटवीन डिफरेंस इतना ही है कि 11.1 की जो एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज के अंदर अपने पास वन कर्व और लाइन या टोटली लाइन और उनके बिटवीन जो रीजन था, जो एरिया क्षेत्र था, उसका एरिया हमने फाइंड आउट करा था। और इस एक्सरसाइज के अंदर अपने पास टू कर्व्स यानी कि एक एलिप्स और एक सर्किल, टू सर्कल्स हो सकते हैं, टू पैराबोलाज हो सकते हैं, वन पैराबोला और वन क्या हो सकता है, सर्किल, और उनके साथ लाइंस भी हो सकती है। इनके बिटवीन हमें जो इनका घिरा हुआ क्षेत्र है वो क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। इन दिस वे टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y² = 2x और सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² कितना भी 8। ये दो कर्व दे रखे हैं, दो वक्र दे रखे हैं और इनके मध्यवर्ती, इनके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने आपको 11.1 के अंदर ही बताया था कि सबसे पहले जो भी अपने पास जहां भी जिसका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़े उसका रफ स्केच हमें बनाना है। तो रफ स्केच बनाने के लिए पैराबोला अपने पास है। ये जो पैराबोला है इसमें एक और दो ही टर्म है, एक x का और किसका, y का। एक में से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये y² और ये क्या है, x है। इसका मतलब ये कौन किसमें मैच करता है, y² = 4ax में। तो इसमें तो केवल हम इतना ही देखते हैं पैराबोला की इक्वेशन में, तो बनेगा कौन सी साइड। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि y² = 4x जो है वो राइट साइड ऑफ द y एक्सिस ऑन x एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होता है। और ये हमें सर्किल, तो सर्किल के लिए हमें इसका सेंटर और रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से नोट कर ले, x² और प्लस ये क्या भाई y² और इक्वल्स टू 2 और ये √2 और इसकी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब ये आपका मैच हो जाएगा x² + y² और इक्वल्स टू किसमें, r² में। और इसका जो सेंटर होता है वो 0 0 और रेडियस कितनी होती है, r। तो इसके और इसका कंपेयर करेंगे तब इसमें अपने पास इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है वो मिल जाएगा भाई 0 0 और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास मिल जाएगी भी 2 और रूट कितने 2। और रफ स्केच बनाएंगे इसके लिए, इसको 1 नंबर ले लीजिए और इसको ले लीजिए कितना नंबर भाई, 2 नंबर। ये बन जाएगा। अब ये रफ स्केच बनाए तो इसके लिए मैं x एक्सिस और y एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो मैं सर्किल को साथ ले लेता हूं, थोड़ा इजी बन जाएगा अपने लिए। ये अपने पास हो जाएगा भाई x, ये x', ये अपने पास y और ये y', और ये इसका ओरिजिन। अब इसमें इसकी जो रेडियस है वो 2√2 है। तो सीधी सी बात है, ये जो लेंथ होगी ये 2√2। तो यहां जो पॉइंट आएगा 2√2 लेंथ के अकॉर्डिंग ये बनेगा 2√2 और कितना भाई 0। यहां ये जो लेंथ है 2√2 है, रेडियस है, तो यहां जो पॉइंट बनेगा वो 0 और 2√2 बनेगा।
ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट भी हमें लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना क्लियर सर्कल। अब पैराबोला, पैराबोला बता रहे थे किस साइड बनेगा, तो इस साइड में बना देता हूं, फॉर्म कर देता हूं इसको, उसी तरीके से बन जाएगा। ये हो गया अपने पास 1 नंबर यानी कि पैराबोला, ये अपने पास हो गया 2 नंबर यानी कि क्या, सर्कल। अब क्वेश्चन के अंदर आपको जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ठीक से पढ़नी पड़ेगी। उसके अंदर क्या करना है, ये जो आपके पास पैराबोला है, ये पैराबोला इस तरीके से बना हुआ है, तो ये जो एरिया होता है ये इसके इनर यही एरिया होता है। जब अकेला होता है तब किसी के साइड में कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो ये लाइन है यहां मिल जाएगा, ये लाइन है यहां मिल जाएगा, इनसे परिबद्ध। अब इसके साथ तुम्हारे पास क्या हुई, सर्कल भी है। तो क्वेश्चन के अंदर तो खाली इतना लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड द एरिया बिटवीन द रीजन ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एंड सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भी 8। तो रीजन यानी कि इनसे मध्य परिबद्ध, जब कुछ बोलता भी नहीं, कई बार लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही लिख देता है, तो इनके अंदर ये दोनों एरिया है भाई, ये आपका जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये इनर सर्किल है। अब ये जो है इसकी बाउंड्री होनी चाहिए और इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, तो इसकी बाउंड्री तो कंप्लीट ये है ही, और इसकी बाउंड्री के लिए ये है भाई, यहां से लेके और यहां तक, तो ये वाला एरिया भी परफेक्ट है और ये वाला एरिया भी क्या है, परफेक्ट। क्या तो क्वेश्चन में बोलेगा तुम्हें कि स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट तो ये दिख रहा है इसका, क्योंकि एक बाउंड्री तो ये बनती है इसकी, ये वाली, और इधर ये सर्किल की बाउंड्री है कंप्लीट, तो एक एरिया तो ये बन गया, ये एरिया बन गया। इसके लिए हमेशा बोलेगा तुम्हें आउटर और पैराबोला, पैराबोला से कहा बाहर, लेकिन इन दोनों से क्या, परिबद्ध, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र। तो अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें ये बन गया 1 और ये बन गया कितना 2। ये तो क्लियर हो गया। इसका नेम दे देता हूं मैं, ओ है यहाँ पे, यहां लिख देता हूं ए, यहां लिख देता हूं बी और यहां लिख देता हूं क्या, सी। तो अपने पास क्लियर कट एरिया दिख रहा है, ओ ए बी सी ओ, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपके पास पैराबोला है ये, और इधर ये इसकी बाउंड्री बनती हुई, और ये पैराबोला की क्या है, एक्सिस है, क्योंकि पैराबोला जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये एक्सिस इस पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाफ अबव एक्स एक्सिस और हाफ बिलो एक्सिस। तो अब ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है, इक्वल। इट मींस हमें 2 पार्ट का एरिया नहीं, एक ही पार्ट का एरिया फाइंड करना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हमें कर देंगे। तो अब इसका ले लेंगे ओ बी सी ओ का, ओ बी सी ओ का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। अब जब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जो अपनी जो रेक्टेंगल्स हैं वो रेक्टेंगल्स बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अपन नॉर्मली वही रफ स्केच बनाए, तो उसके लिए ये एक्सिस इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इस एरिया के साथ में टच में है ये। अब ये टच में है तो मैं यहां से रेक्टेंगल बनाऊंगा, यहां से शुरू करेंगे, यानी कि कहां से, ओ से। तो इस तरीके से तुम वो रेक्टेंगल्स बनाते जाओगे जिसकी आप ब्रॉड डीएक्स ले रहे हो, है नहीं है, और लास्ट में ऊपर यहां रोक कौन रहा है, रोक रहा है कौन, 1 नंबर यानी कि पैराबोला। और जब ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास कौन सा, सी, सी के ऊपर भी आप क्या बनाओगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे इस तरीके से, जो कि ये जो पॉइंट है सी, ये 2 का और 1 का क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट है। इसके बाद जब आगे भी एरिया और बच गए, अब इसमें भी आप क्या बनाओगे, रेक्टेंगल्स बनाओगे, तो उस समय आपको ऊपर बढ़ने से रोकेगा कौन, यानी कि ऊपर की बाउंड्री कौन बनाएगा, ये सर्किल बनाएगा। ये तो कंप्लीट हो गया इधर, क्योंकि बाहर जो जा रहा है ये लाइन, यहां तो अपना एरिया है ही नहीं, और इधर से ये बाउंड्री बनाएगा कौन, फिर सर्किल वर्क बनाएगा। इसका मतलब ये जो आपका एरिया है ओ बी सी ओ, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे मान लीजिए ऊपर हम रेक्टेंगल्स इस तरीके से बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, तो जो कर्व
जो वर्कर अपनी रेक्टेंगल्स को आगे बढ़ने से रोकता है, या इस पॉइंट पर जब हम रेक्टेंगल्स को रोकते हैं अपने को, तो उसी कर्व का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रल करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर एक बार तो आपका पैराबोला रोकेगा और एक बार कौन रोकेगा, सर्किल। इसका मतलब ये एरिया 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से जब ये पॉइंट है कहां से कन्वर्ट हुआ है, वहां से देखेंगे परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये परपेंडिकुलर खींच देंगे और यहाँ पॉइंट क्या ले लेंगे, डी। तो अब एरिया पहले 2 पार्ट में था, अब ये जो एरिया फाइंड आउट कर, ये भी कितने पार्ट में हो गया, 2 पार्ट में। फर्स्ट ओ डी सी ओ और सेकंड डी बी सी डी के अंदर आ गया। अब जब वो रेक्टेंगल्स तुम बनाओगे, जैसे मान लीजिए लिमिट लेनी पड़ेगी, तो लिमिट एक्स एक्सिस के ऊपर लोगे लिमिट, तो एक्स एक्सिस पे लिमिट लोगे तो इस एरिया की जो लिमिट आएगी वो ओ से कहां आएगी, डी, और इस एरिया की जो लिमिट आएगी वो डी से कहां आएगी, डी। ऊपर इसके अंदर पैराबोला से और इसके अंदर किससे, सर्किल से, वो बात की बात है। लेकिन पहले लिमिट्स फाइंड आउट करें, तो लिमिट्स के अंदर यदि यहाँ ओ से कहां होता, बी होता, तब तो 0 to कितना 2√2 डायरेक्ट हो जाता। लेकिन एरिया हो गए 2, तो यहाँ डी पर रुकेगा पहला तो, और दूसरा रुकेगा किस पर, बी पर। तो 0 to डी और डी टू कितना, बी। क्लियर है। अब हमें डी यानी कि ये पॉइंट चाहिए, यानी कि इस पॉइंट का भी कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें पता है कि जैसे कोई भी पॉइंट आप नोट करते हो, डबल पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैं आपको 5, 3 और 5, 4 नोट करना चाहूंगा इसके अंदर, तो ये 5 और ये कितना 3 और ये 5 और ये कितना 4, तो इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही है 5, 5, तो इसमें डी है, डी और सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेम। यानी कि सीधा सा मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास डायरेक्ट डी नहीं आएगा, डी के ऊपर सीधी लगी हुई है, एक लेदर लगी हुई है, और वो D2 कहां जाके रुकती है भाई, C पर। इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, C। तो D फाइंड आउट करने के लिए आपको C की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी, C की। यानी कि D नहीं आएगा, पहले कौन आएगा, C आएगा, या C का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। और C फाइंड आउट करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, जो C है कहां है पहले बता सकता मैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इनका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि इनका कॉमन पॉइंट है। तो ये 1 और 2 को सोल्व करने पर आएगा। जैसे आप 10th में पढ़ चुके, 11th में बता सकता मैं आपको कि कोई भी 2 कर्व है, कोई भी 2 लाइन है, एक लाइन और एक कर्व है, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने पर जो एक्स और वाई की वैल्यूज आती है, वही उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है। तो अब हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, सी, और सी है 1 और 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बाद में एरिया की बात होगी भी, क्योंकि हमें लिमिट के लिए ये पॉइंट सी है डी, और डी आएगा सी की हेल्प से, और सी आएगा 1 और 2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि उनको सोल्व करने पर। तो लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट सी, टू फाइंड पॉइंट सी, यानी कि सी को प्राप्त करने के लिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि हमें सी जो पॉइंट है वो फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, सोल्व करना है। क्योंकि ये जो सी है, ये सी 1 और 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बिकॉज सी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 1 एंड 2, यानी कि ये जो C है, ये C 1 और 2 का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और इसमें भी किसकी वैल्यू सेम है, ओनली x की, y की वैल्यू फाइंड आउट मत करना। अब यहां से देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो y को रिमूव कर देते हैं, x के टर्म्स रख लेते हैं।
तो यहाँ ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x और इक्वल टू अपने पास अभी 2√2 और इसका होल स्क्वायर। यहां से बाई इक्वेशन 1 यानी कि 1 से वाई स्क्वायर की वैल्यू किसने पुट कर दी 2 में पुट कर दी, प्लस 2x और माइनस ये 8 इक्वल टू 0, ये इस साइड आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन, तो x प्लस कितना 4, सेकंड में माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस कितना 4 और इक्वल कितना भी 0। नेक्स्ट x प्लस 4 और ये भी आपका x माइनस कितना 2 और इक्वल कितना 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वेन x प्लस 4 इक्वल टू 0 और वही सेकंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहां से अपने पास x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब ये -4 और ये कितना 2, तो ये इस तरीके से यहां जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहां भी आएगा, तो ये जो -4 है तो इधर आएगा लेफ्ट में आएगा और ये जो +2 है ये किधर आएगा राइट के अंदर आएगा। तो ये जो c है इसका x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2, तो ये जो d है इसका x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2 और आपको पता है कि ऑन द एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। तो इसी यदि आप वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहो y की तो प्रॉब्लम है नहीं, वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब वैल्यू फाइंड आउट करो y की, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 इंटू 2 और y इक्वल टू कितना प्लस माइनस 2, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो आपके पास जो c है c कितना हो जाएगा, c अपने पास हो जाएगा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2 और ये कितना 2 एंड अपने पास d कितना हो जाएगा 2 0। हमें जरूरत है किसकी d की और उसका भी कौन सा कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट। अब ये तो हो गया लिमिट अपने पास 0 टू कितनी हो जाएगी 2 और 2 से फिर 2√2 क्लियर। अब बात करते हैं कि एरिया कौन सा फाइंड आउट करना वो लिखते हैं। तो यहां अब लिखेंगे भी अपन अपना जो तो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास अभी ओ ए, इसके बाद बी और सी और ओ, यानी कि कंप्लीट ये रिक्वायर्ड एरिया है ये वाला क्लियर। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो 2 इंटू एरिया और फिर ओ डी बी सी ओ ये हो जाएगा। अब ये जो ओ डी बी सी ओ है ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, तो फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू एरिया फर्स्ट ओ डी सी ओ और प्लस एरिया सेकंड डी बी सी और ये डी, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब इनका एरिया फाइंड आउट करें तो इसके लिए भी 2 इंटू इंटीग्रेशन में फर्स्ट जो पार्ट है ओ डी सी ओ, इसके लिए लिमिट 0 टू कितना d यानी कि 0 टू कितना 2 और फिर इसको ऊपर कौन रोक रहा है फर्स्ट, तो y और फिर फर्स्ट और इंटू कितना भाई dx प्लस सेकंड 2 और 2 टू √2, यहां ये लिमिट आ जाएगी b से कहा b और रोकेगा कौन सर्किल,
तो y ऑफ 2 और इंटू कितना dx, ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 2 इंटू 0 to 2 y ऑफ 1, यहां से 1 से किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो रूट 2 और इंटू x और इंटू कितना dx, प्लस 2 और इससे 2 रूट 2 और सेकंड यहां से 2 से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी रूट 2 रूट 2 और इसका स्क्वायर और इंटू में क्या भाई dx, ये हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। करने के लिए अपने पास बाहर तो कितना है, ये 2 है, इसके अंदर जो है ये रूट 2 लिख लीजिए और ये रूट x हो गया। रूट x का इंटीग्रल x पावर 3/2 अपॉन कितना भाई 3/2 और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 0 से कितना 2 प्लस इसका आंसर फाइंड करें तो 2 रूट 2 ये तो a का काम करेगा और ये अपने पास किसका है x, तो ये हो गया रूट a² माइनस x², तो वो बड़े वाला फॉर्मूला उसमें आता है x बाई 2 यानी कि x और 2 की जगह कितना 2, ये रूट एज इट इज यानी कि 2 रूट 2 और इसकी स्क्वायर माइनस x² प्लस a² बाई 2, a² का मतलब 2 रूट 2 इसकी स्क्वायर और बाई 2 और इंटू में साइन इनवर्स x बाई a का मतलब 2 रूट 2 और ये भी 2 से 2 रूट 2, ये बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन अपन लिमिट्स पुट करके करेंगे, तो ये तो भाई 2 और इसके अंदर ये 3/2, 2/3 बाहर चला जाएगा, तो रूट 2 इंटू 2 बाई कितना 3 और इसमें पहले अपर लिमिट पुट कर देता हूं। अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 और इसकी पावर कितनी 3/2 और माइनस 0 और इसकी पावर भी कितनी 3/2 प्लस इसमें लिमिट पुट करें तो 2 रूट 2 क्लियर और कितना भी 2, तो यहां से 2 रूट 2 अपॉन 2 ये भी आपका रूट 2 रूट 2 और इसकी स्क्वायर और माइनस ये 2 रूट 2 प्लस ये आपके पास 4 हो जाएगा भाई, यानी कि 2 रूट 2 x अपॉन कितना 2 4 और ये साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 क्लियर, ये अपर लिमिट होगी दोनों में, फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट 2 यानी कि 2 अपॉन 2 और ये रूट 2 रूट 2 और इसकी स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, ये प्लस का साइन है भाई, लेकिन इस माइनस के रीजन से कैसा हो जाएगा माइनस, तो ये 4 और ये अपने पास साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 रूट 2 इस तरीके से बन जाएगा क्लियर। अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन लें तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2 रूट 2 और बाई कितना 3 इंटू ये 0 हो जाएगा और ये 2 पावर 3/2 यानी कि ये भी 2 रूट कितना है 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रूट 2, बट यहां देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 0, तो ये क्लियर कितनी 0, ये 4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 बचा, तो 4 साइन इनवर्स 1, तो साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है π/2 की माइनस 2/2 यानी कि 1 इंटू ये आपके पास 8 है क्लियर और ये माइनस कितना है 4, तो 8 माइनस 4 कितना 4 और 4 का रूट 2 माइनस 4 इंटू जब इसको देखेंगे तो कैंसिल, ये आपके पास साइन इनवर्स 1/√2 और साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है π/4 की, तो ये π/4 कितना 4 हो जाएगा। तो इसके बाद भाई 2 इसका सॉल्यूशन
ये 2 पावर 3 हो जाएगा और नीचे कितना 3, क्योंकि सेम ही बात है। और प्लस ये से कैंसिल होगा तो 2 पाई माइनस ये 2 और माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हुई पाई। इसके बाद 2, ये 2 पाई में से पाई माइनस कर देंगे तो पाई, प्लस इन दोनों इसके अंदर और इसके अंदर एलसीएम आ जाएगा 3, ये तो 8 है और माइनस ये 2/1 है यानी कि 6 बनेगा। और ये 2 ये पाई और प्लस ये 2 अपॉन कितना 3 और नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई और प्लस कितना 4/3 और ये अपने पास हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स यानी कि वर्ग इकाई। इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। इसको यदि आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये लिखो कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 और इंटू कितना y, तो ये मैच कर जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल 4ay इस तरीके से। क्लियर? अब ये सेकंड अपने पास क्या भाई लाइन है, तो लाइन में लिख करके दे रखा x की पावर 1 और y की पावर कितनी हुई 1। तो इसका ग्राफ जब अपन बनाएंगे तो इसको या तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हो तो यहां से किसकी वैल्यू ले लीजिए y की वैल्यू। तो ये 2y इधर भेज देता हूं तो ये अपने पास हो जाएगा भाई 2y और इक्वल्स टू कितना 3x और प्लस कितना भी 12 एंड y इक्वल्स टू 3/2 इंटू x और प्लस कितना भी 6। ये नंबर 1 हो जाएगा और इसको ले लेते हैं नंबर 2। अब ग्राफ बनाने के लिए इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग टू ट्रांसटेंट वीडियो बना लेते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे और अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भी y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको मैं कन्वर्ट करूं किसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y और इक्वल्स टू माइनस कितना 12, माइनस 12 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा भाई x बाई कितना 4 नेगेटिव में और प्लस ये हो जाएगा भाई y बाई कितना 6 और इक्वल्स टू कितना 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने पास एक पॉइंट तो हो जाएगा -4 0 और सेकंड पॉइंट हो जाएगा 0 y कोऑर्डिनेट और कितना 6। तो यहां से अपन ग्राफ बना लेते हैं, ये अपने पास रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से बनाना चाहूं तो वही एक बार x को 0 पुट कर दीजिए, एक को y को 0 पुट कर दीजिए, तो यहां से भी कर सकते हैं अपन। यहां से यदि ग्राफ बनाओगे तो ये x और ये क्या भाई y। जब हम x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 पुट करते कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तुम्हारे पास 3/2 इंटू x 2x में लेकर के वही बन जाएगा कितना 12 है। तो 3x इक्वल्स टू कितना -12 और x इक्वल्स टू कितना -4 बन जाएगा। तो यहां से पॉइंट ले लो, वहां से पॉइंट ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम रफ स्केच ग्राफ बनाते हैं। तो ये अपने पास x, ये x डेस, ये y और ये क्या बनेगा भाई y डेस और ये बन जाएगा अपना ओरिजिन। अब ये जो आपके पास पैराबोला है ये अबव ओरिजिन और सिमेट्रिक ऑन y एक्सिस, तो ये वही कुछ इस तरीके से अपने पास फॉर्म हो जाता है यूं। ये समझ क्लियर? ये y एक्सिस है अपनी
ये लाइन फॉर्म करनी है हमें, तो ये लाइन फॉर्म करोगे तो इसके लिए अपने पास कितना है 1, ये कितना अपने पास 2, अब x की वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा हुई तो -1, -2, -3 और ये माइनस कितना 4, y भैया 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना भाई 6। कुछ इस तरीके से अपने पास है पॉइंट अपने पास, ये पॉइंट -40 दिख रहा है साफ साफ, नेम दे देंगे इसको, और ये 06 तो 06 तो यहां भी ये 06। अब इन दोनों को ज्वाइन करें, इनको हमें ज्वाइन करें तो कुछ इस तरीके से अपने पास लाइन बन जाएगी, जो कि किसकी लाइन होगी भी, इस लाइन का ग्राफ है, यानी कि 2 नंबर, ये 2 नंबर क्लियर, और ये 1 नंबर। अब इनसे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो अब इनसे जो बाउंडेड है, जो इनक्लोज है, वो जो एरिया है, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं अपना पेन ले रहा हूं और यहां इसको राउंड कर रहा हूं, तो ये बाउंड्री किसकी बन रही है अभी, ये बाउंड्री बन रही है पैराबोला से। नेक्स्ट यहां से इस साइड ये लेके आऊंगा तो ये बाउंड्री किसकी बनेगी, ये बाउंड्री बनेगी किसकी भी, लाइन की। तो इनसे जो इंक्लोज्ड एरिया है, तो इनसे घिरा हुआ है, तो वो तो ये पार्ट है भाई, ठीक है, और एक ही ये पार्ट पे, तो दोनों पार्ट हैं। जब इनका नाम देंगे हम इजीली, अब ये देखते हैं कि इनका जो एरिया फाइंड आउट हमें करना है, तो एरिया फाइंड आउट करोगे तो एक अक्ष को इंक्लूड करना पड़ेगा, और जब हम एक अक्ष को इसमें अपने इंक्लूड करेंगे, एक अक्ष को क्या करेंगे भाई, इंक्लूड हम करेंगे, तो फिर एक्स अक्ष या वाई अक्ष, तो इसमें न तो एक्स अक्ष ठीक से है और न ही अपने पास कौन है भाई वाई अक्ष है। तो ये करते हैं कि ये जो अपना बाउंडेड एरिया है, इसके लेफ्ट में सबसे बाहर पॉइंट कौन सा है, मेन पॉइंट इस एरिया का, तो यहां देखते हैं तो अपने को ये पॉइंट लगता है, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर क्या ले लो, परपेंडिकुलर, क्योंकि हम एक्स एक्सिस को इंक्लूड कर रहे हैं। अब यहां से जब हम ये परपेंडिकुलर लेंगे तो भी मेरा ये परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है, -2 पर। ध्यान रखना, हो सकता है मेरे ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस हो, तो हो सकता है -2 से इस साइड हो या -2 से क्या इस साइड हो, ये भी मान लीजिए बाद में जब हम इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तब हम इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद राइट साइड में कौन सा है, ये वाला, तो यहां से भी अपने एक्स एक्सिस पर क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर, ये वाला, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं इनके नेम देता हूं, पॉइंट ए, यहां पॉइंट बी लिखता हूं, ये ओ है, ये सी, ये डी, यहां लिख देता हूं ई, और यहां लिख देता हूं क्या, अब मैं अपना रिक्वायर्ड जो एरिया है उसको पढ़ता हूं। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके अंदर अपने पास है ए से मैं यहां जाऊंगा जी पर, फिर ओ, ई, डी, एफ और ए का भी ए, तो ये एरिया अपने पास है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक एक्सिस को इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड। जैसे अपने छोटी क्लासों में या फिर कहे कि 11th में जो एपी आप पढ़ते हो उसमें n आपके पास n-1 n+1 वाला जो फॉर्मूला है, जिसमें आप 1 2 3 इन नंबर्स का सम करते हो, करते ही नहीं करते, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज में ले लेते हो। वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, तभी ये फॉर्मूला यूज में आता है, नहीं ये फॉर्मूला यूज में नहीं आता है। जब आपको ये 100 तक हो और आपको 20 to 100 माइनस करना, नंबर्स का सम फाइंड करना पड़े, तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, 1 to 19 फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, और 1 to 19 फाइंड करेंगे, और उसके बाद क्या करोगे, 1 to 100 फाइंड करोगे। तो 1 to 100 वाले में से 1 to 19 वाला इसमें क्या करोगे भाई, माइनस कर दोगे, तो अपना आंसर क्लियर आता है। तो उसी तरीके से हमें
ये जो परपेंडिकुलर लिए हैं तो ये इस एक्सिस को इंक्लूड करने के लिए लिए गए। तो अपना जो एरिया है वो एरिया इसका पहले नहीं आएगा। अपना जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ए बी और सी डी एफ ए, ये कंप्लीट किया जाएगा इसको, क्योंकि हम परपेंडिकुलर जो लेंगे वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंगे इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर से लेंगे अपने, और इसको ये लाइन रोक देगी। कौन रोकेगी भाई? लाइन रोकेगी। इसके बाद तो तुम ये जो एरिया ले रहे हो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है ये एरिया तुम फालतू ले रहे हो, तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिर माइनस करना पड़ेगा। अब ये एरिया माइनस करोगे तो यहां जो रेक्टेंगल्स है वो यूं से लेंगे आपकी, और इस रेक्टेंगल्स को यहां तक ही तो फाइंड आउट करोगे तो ये रोकेगा, ये पैराबोला रोकेगा, ये रेक्टेंगल्स बनेगी इस तरीके से, बनेगी नहीं बनेगी? और पहले कौन सी बन रही थी? ये वाली बन रही थी पूरी कंप्लीट, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना था यहां से लेके यहां तक का, ये वाला पूरा का पूरा, नहीं है? तो अब जो लिमिट्स तुम्हारी आएंगी, आपने एक्स एक्सिस को इंक्लूड किया है तो लिमिट आएंगी बी से कहां तक भी? सी तक, दोनों में, क्योंकि ये यूं जाएंगी और दोबारा से यहां से स्टार्ट होगी, यूं से दे जाएंगी, नहीं है यहां तक। तो बी से कितना? सी। अब बी जो है, बी आएगा कहां से? ए से। ये बी पता नहीं -2 आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्लियर कर चुका पहले। ये आएंगे तुम्हारे पास, बी कहां से आएगा? ए से, और सी कहां से आएगा भाई? डी से। अब ये ए है, ये इस लाइन का और इस पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये जो डी है ये इस लाइन का और इस पैराबोला का क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब इन पॉइंट्स, इन इक्वेशंस को, यानी कि इक्वेशन नंबर कितना? 1 और इक्वेशन नंबर कितना? 2, इनको सोल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? पॉइंट बी के ए के कोऑर्डिनेट और पॉइंट किसके? डी के, और उसमें भी किसके? ओनली एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां से इन दोनों की हेल्प से, 1 और 2 की हेल्प से आप किसको रिमूव कर दीजिए? y को रिमूव कर दीजिए। तो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए एंड डी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हमें सोल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करोगे तो यहां से अपने पास y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 3x² अपॉन कितना? 4, और यहां से y की वैल्यू है ये आपके पास में, ये y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू y कितना भाई? 3x² अपॉन कितना? 4, क्लियर? और इक्वल्स टू 3x और प्लस कितना भाई? 12 है। यहां पुट करना चाहो यहां पुट करो, यहां पुट करना चाहो यहां पुट करो, यहां पुट करना चाहो यहां पुट कर दो, कहीं कर देना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3x² और इक्वल्स टू कितना? 6x और प्लस कितना? 24, ये बनेगा। तो ये 3 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये x² माइनस ये कितना? 2x और ये n इक्वल्स टू कितना? 0। अब इसके फैक्टर्स करें तो x² माइनस कितना? 4x और प्लस कितना? 2x और माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको आगे सोल्व करें तो भाई x² और 4x, इसमें कॉमन कितना आ जाएगा तुम्हारा? x आ जाएगा, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, और ये x माइनस कितना? 4 इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 4 और ये भी x प्लस कितना? 2 और इक्वल्स टू 0। तो अब ये आ जाएगा हमारा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना? 0। देन x इक्वल कितना भी? 4 और x इक्वल्स टू कितना? -2। तो अब अपने पास x की वैल्यू 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई इस साइड में, और x इक्वल्स टू कितना? -2, इट मींस कि इधर आ गई, तो ये तो सेम हो गया अपने पास। तो अपने पास अब डायरेक्ट पॉइंट लिखता हूं मैं। अब पॉइंट हमें देखो जरूरत किसकी है?
सी की और किसकी, डी की, नहीं कि ए और किसकी, डी की। ये तो इसकी हेल्प ली हमने। तो ए में -2, तो आपके पास ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 0 एंड आपके पास इधर वाला सी है, सी के हो जाएंगे भाई, ये अपने पास 4 आया है और कितना 0, तो ये अपने पास 4 0 हो जाएगा, क्लियर। और ये हो जाएगा भाई -2 0। अब हमें इसका एरिया लिखना है और वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड एरिया लेते हैं इसका। तो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास है AGO AGOE DFA, ये अपने पास रिक्वायर्ड एरिया है AGOEDFA। और ये एरिया अपना आएगा एरिया A B, यहां जाए, फिर O, फिर C पर आ जाए यहां पे, फिर D चले जाए, D से F चले जाए और F से कहां A माइनस, यानी कि कंप्लीट चारों तरफ इस तरीके से घूमेगा। और इसमें से ये जो खाली एरिया है हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये बनेगा तुम्हारे पास एरिया A B, ये A, ये B, यहां कितना O, आगे कितना C, आगे कितना D, और D से फिर नीचे आ जाइए कौन है E, E से कौन है O, और O से कौन गई G, और G से कौन है A। तो ये एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पहले तो नीचे से लेकर के यूं घूम के आए थे ऊपर तक, और उसके बाद अपन कहां घूमे हैं, ए से गए हैं बी, नीचे चले गए, फिर कहां चले गए ओ, ओ से कहां चले गए सी, सी से कहां चले गए डी, डी से कहां गए फिर ई पर आए हैं, ठीक है। और डी ई से कहां फिर ओ पर आए हैं, ओ से कहां चले गए जी, और डी से कहां गए हुई ए। नीचे वाला एरिया इसमें से हमें क्या कर देना है, माइनस। अब ये एरिया फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास लिमिट यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि कंप्लीट रेक्टेंगल्स ये बनेगी भाई, ऊपर तक, नीचे से कहां जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से जस्ट ऊपर। तो -2 से कहां तक जाओगे 4 तक, तो -2 और ये कितना 4, ये रोकेगा अपने ऊपर जाने से, तो ये रोकेगा, तो ये लाइन है, तो y ऑफ 1 दिया है क्या, सॉरी 2, ये 2 है, और इनटू कितना dx, माइनस -2 टू कितना 4। जब नेक्स्ट आता है तो उसमें भी तुम्हारे ये B O और C ये इंक्लूड है। अब इसको नीचे तक ही रखना है, नीचे तक रखेंगे तो पैराबोला, तो y ऑफ 1 और इनटू कितना भाई dx। अब ये क्लियर तुम्हारा हो जाएगा भाई -2 टू कितना 4, y ऑफ 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 x और प्लस कितना 6 और इनटू कितना भाई dx, -2 टू कितना 4, y ऑफ 1, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 3/4 और कितना भाई x स्क्वायर और इनटू कितना भाई dx। ये क्लियर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें, तो ये 3/2 रह जाएगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन कितना 2 और 6 हो जाएगा भाई 6x, और ये लिमिट्स -2 टू कितना 4 माइनस ये 3/4 भाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन कितना 3 और ये -2 और ये कितना भाई 4। इसमें लिमिट्स पुट करेंगे अपन, तो भाई अपने पास 3 और ये कितना है 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 3/4 और इस x की जगह पर लिमिट 4 और स्क्वायर प्लस ये 6 और यहां कितना भाई 4, माइनस का साइन आएगा जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो यहां पुट करें,
तो ये 3/4 तो आएगा ही, और इसके बाद ये -2 और इसकी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ये, और ये 6 और ये कितना भाई -2 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल कर देता हूं, और ये हो जाएगा भाई अपने पास 1/4 और लिमिट पुट करूं तो पहले 4 तो 4 और इसकी क्या क्यूब, फिर साइन किसका आता है माइनस का, लेकिन ये बाहर माइनस है भाई, इसके रीजन से किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब लिमिट पुट करूं तो 1/4 तो है भी, और ये भी -2 और इसकी क्या क्यूब, इस तरीके से बनेगा। अब इसका जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो इसके सॉल्यूशन के अंदर देखना ये 3 ये 4 और उसकी पावर 2 है, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बन जाएगा कितना भाई 12 है, ये प्लस और ये 6 4 जा 24, इस तरीके से बनेगा। ये माइनस का साइन है, देखना ये माइनस इस स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 से 4 कैंसिल, यानी कि माइनस कितना 3 बनेगा भाई। इसके बाद 6 2 जा कितना 12 है, ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस कितना 12 है। नेक्स्ट -1/4 और 4 पावर कितनी 3, तो एक 4 से 4 कैंसिल, ये 16 हो जाएगा माइनस में 16। इसके बाद ये -2 और उसकी पावर कितनी 3, यानी कि -8, और -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का कितना भाई 2। अब इसका जब सॉल्यूशन लेंगे तो 12 है 24 36 और 36 प्लस 12 है यानी कि 48। अब ये 48 हो गया, और 48 माइनस 16 90 21 तो ये 21, तो इसके बाद अपने पास ये 7 और ये 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका कंप्लीट एरिया अपने पास प्राप्त हो जाएगा।